अगले भाग में हम कुछ ऐसे जुनूनी व्यक्तित्व से मुलाकात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी एक सरकारी नौकरी को छोड़कर आगे कुछ करने की ललक में पढ़ाई जारी रखी और फिर एक वो मुकाम हासिल कर लिया जो वो करना चाहते थे। हम बात कर रहे हैं मंदसौर के डॉक्टर जो जिला चिकित्सालय में पदस्थ थे, बाकायदा सरकारी नौकरी थी, एक पोजीशन थी, और फिर उन्होंने कुछ आगे करने की ठानी और फिर उन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़कर एमडी की पढ़ाई करने के लिए अपना जुनून पक्का कर लिया। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विशाल गौड़ जी की, जो इस वक्त हमारे साथ में बैठे हुए हैं, क्योंकि इसके साथ ही जुड़ी हुई बात एक है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से निकले हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर काफ़ी कुछ दिक्कतें आती हैं, हालांकि आज वो दिक्कतें कम है, मगर जब आपने पढ़ाई करी थी उस टाइम पे ग्रामीण क्षेत्रों की जो दिक्कतें होती थी उनसे दो चार होते हुए आप इस मुकाम पर पहुँचे और लोगों के लिए एक प्रेरणा भी है कि किस तरीके से ग्रामीण परिवेश से निकला व्यक्ति भी आगे अपने सपनों को पूरा कर सकता है। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप बनी गांव से निकले हैं। आप तहसील दलोदा, जिला मंदसौर का निवासी हूँ और बचपन मेरा दलोदा में और मेरी स्कूलिंग भी दलोदा से हुई है और हायर सेकेंडरी मैंने गवर्नमेंट स्कूल मंदसौर से। उसके बाद पीएमटी के पश्चात इंदौर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने के बाद शासकीय सेवा में मैं आ गया था। तो आमतौर पर माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पढ़ाई की जो सुविधाएं होती हैं, जो संसाधन होते हैं, बेहद कम होते हैं और आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों में इतनी ललक भी नहीं होती है कि वो कम से कम डॉक्टरी की पढ़ाई के अंदर आगे बढ़े। हालांकि अब बहुत कुछ ऐसा होने लग गया है। उस टाइम पे आपके सामने ऐसी कुछ समस्या आई थी कि कैसे पढ़ूँगा, कैसे संसाधन जुटाऊँगा, कैसे मेरे को गाइड मिलेगी इसके अंदर? जी, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। संसाधनों की कमी गांव में पहले भी थी और कई कुछ हद तक अभी भी है। जब मुझे याद है कि 10वीं में जब मैं था, वहाँ पर जो हिंदी मीडियम में स्कूल में जिसमें पढ़ता था, वहाँ पर विज्ञान का विषय नहीं था। तो मैंने उस अपने सपने को पूरा करने के लिए विज्ञान लेना ज़रूरी था। तो दलोदा से मंदसौर अप डाउन 2 साल तक मैंने किया और उसके बाद साइंस बायोलॉजी से मैंने 12th करी। उसके बाद फिर मैं पीएमटी की तैयारी में लगा। तो संसाधनों की कमी तो एक मुद्दा निश्चित रूप से है। इन सारी दुविधाओं से आप निपटते हुए एक डॉक्टर बने, आप एमबीबीएस किया आपने, जिला चिकित्सालय में आपकी नियुक्ति भी हुई। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि यदि आप डॉक्टर बन गए, एमबीबीएस कर लिया आपने और सरकारी सेवा में आपको अवसर मिल रहा है, तो अमूमन बहुत कम लोग इस सेवा को छोड़ने का ख्याल लाते हैं दिमाग के अंदर। तो ऐसा क्या हुआ जो आपने सोचा कि मुझे ये अब नौकरी छोड़ना है और आगे कहीं और कुछ करना है? जी, मैं एमबीबीएस के पश्चात ही पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता था। एमडी करने का मेरा उद्देश्य शुरू से ही था, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों और व्यक्तिगत कारणों के कारण उस समय ये संभव नहीं हो पाया और फिर मुझे कुछ निजी कारण के कारण यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन मैंने उस स्वप्न को ज़िंदा रखा और पढ़ाई मेरी जारी रखी। बीच में पहले भी 1-2 बार सिलेक्शन हुआ, लेकिन चाहिए हुई ब्रांच नहीं मिलने के कारण उसको मैंने छोड़ा। और फिर जब लगा कि नहीं, एक बार अच्छे से पढ़ाई मुझे करनी चाहिए, क्योंकि शासकीय सेवा में ड्यूटीज़ काफ़ी थी और समय पढ़ने का बहुत मिल नहीं पा रहा था। तो मैं करियर के ऐसे मोड़ पे था कि मुझे एक कठिन निर्णय लेना पड़ा और फिर मैंने इस चीज़ को हासिल करने के लिए फिर मैंने 1 साल पूरी तरह से तैयारी करी और फिर सिलेक्शन मेरा हुआ। डॉक्टर साहब, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जहाँ पर परिवार वाले थोड़ा सा रोक लगाते हैं उसके ऊपर। घर में ऐसी नौबत बनी थी जब कहा होगा कि आपको भाई क्या गलती कर रहे हो, क्या नादानी कर रहे हो? ये तो मैं इस बात में मैं अपने माता पिता और मेरी पत्नी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो मेरे इस निर्णय में हमेशा साथ रहे। कुछ व्यक्ति, मतलब कुछ नज़दीकी परिवार के जन थे, वो शायद इस बात से नाखुश थे कि एक जमी जमाई नौकरी छोड़ के और तुम एक फिर से पढ़ाई करने का निर्णय एमबीबीएस करने के 6 साल बाद आप ले रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन मैंने मन में ठाना था कि नहीं, मुझे करके दिखाना है। तो फिर उसके बाद आपने निर्णय लिया आगे पढ़ाई के लिए। फिर आपने कैसी तैयारियां की? क्योंकि एक तो आपको नौकरी की आदत तो हो ही चुकी होगी कि भाई अपने समय पर जाना, समय पर आना है। एक पोजीशन जो बन जाती है डॉक्टर की, उस पोजीशन से बाहर निकल कर इस बात में मैं सहमत हूँ आपकी, क्योंकि इतना आसान नहीं था। एक जो 6 साल से जो जमा हुआ रूटीन था उसको तोड़ के और पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए पढ़ाई करना इतना आसान नहीं था। लेकिन
जैसे मैंने 2018 में पढ़ाई करना शुरू करी तो उस समय टेक्नोलॉजी थोड़ी डेवलप हो गई थी, मोबाइल ऐप के थ्रू पढ़ाई, और कुछ चीज़ें तकनीक के कारण आसान थी जो जिससे मैं घर बैठ के पढ़ाई कर पाया। हमें ये भी जानकारी कि कोरोना काल में भी आपने काफ़ी कुछ बेहतर करने का अपनी तरफ से प्रयास किया। मैं हमीदिया चिकित्सालय भोपाल में था, गांधी मेडिकल कॉलेज से संबंधित चिकित्सालय, और वो एक डेडिकेटेड कोविड टर्सरी सेंटर था जहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश से रेफरल आते थे और जो अति गंभीर मरीज़ थे उन्हीं को रखा जाता था वहाँ पर। तो वहाँ पर भी हमने निर्बाध रूप से दिन में 12 से 15 घंटे डेली ड्यूटी करी, पीपी पहन के, मतलब एक पूरी तरह से सेवा वाला ही काम था। कई लोगों को बचाया भी गया इस महामारी में और कई लोगों को हम नहीं भी बचा पाए, लेकिन वो एक कठिन समय था निश्चित रूप से। और इसी महामारी के काल के अंदर हमने डॉक्टरों के दो रूप भी देखे हैं, जहाँ एक और वो देवता के रूप में सामने आए, लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, उनका सम्मान किया, आज भी दिल में उनकी यादें बसी। मगर कुछ हमने देखा कि कुछ लोगों ने आपदाओं को अवसर में बदलने के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किए और जो अपनी डॉक्टर की छवि उससे हटकर सिर्फ पैसा कमाने का उन्होंने एक जरिया बना लिया था कोरोना का। तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? क्या ये होना था ऐसा मौके पर? सवाल पूछा है। मैं चूँकि भोपाल में रहा मैं, और मैं एक सरकारी संस्था से जुड़ा हुआ था, तो वहाँ तो हम लोग पूरी तरह से निःशुल्क सेवाएं और वो सब देते थे। कहीं कहीं कुछ घटनाएं, मैं आपकी बात से सहमत रहूँगा कि इस तरह की खबर सामने आई थी जो कि नहीं होना चाहिए थी। कोरोना काल में जब लगातार हम अप्रिय समाचार सुन रहे थे, कोरोना काल में लगातार पीक चल रहा था, तो क्या आपको उस टाइम पे डर नहीं लगा कि परिवार है आपका, आप खुद हैं, कुछ हो गया तो आगे क्या होगा? शुरू में जब पहली बार ऐसा वेव आई थी और जब भोपाल को, हमारे कॉलेज को, हॉस्पिटल को डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया था, तो उस समय थोड़ा सा डर लगा था। फैमिली थी, लेकिन जो हमारे टीचर्स थे, हमारे कंसल्टेंट सीनियर थे, जब उनका जोश देखा तो हमें लगा कि नहीं, जब ये लोग 40 और 50 साल की एज में काम कर सकते तो हम तो फिर भी यंग हैं। हालांकि शायद ही कोई डॉक्टर ऐसा बचा होगा हमारे उधर जिसको कोविड ना हुआ हो। सबको कोविड हुआ, उसके बाद भी लोग काम करते रहे और पूरा अपना मन से जितना संभव हो सका हमने किया। और फिर मेरा वही उसी बात पर आता हूँ मैं, नौकरी छोड़ने के बाद में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई शुरू करी, तो उस टाइम पे कोई दिक्कत आई आपको कि नहीं, आपके दिल में जुनून था कि नहीं मुझे अब ये करना, मुझे बनना ही बनना इसके अंदर? दिक्कतें रहती हैं। जब आप MBBS के साथ ही चीज़ें कर लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें आसान होती है, लेकिन जब लंबा गैप हो गया था, मुझे एक लंबा गैप हो गया था, एक एज फैक्टर भी था और पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां भी थी। इन सब के चलते एक फुल टाइम रेजिडेंसी का कोर्स करना काफ़ी कठिन था, क्योंकि MD करना में काफ़ी आपको समय, परिश्रम और लगन की आवश्यकता होती है। तो थोड़ा सा ये चैलेंजिंग रहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जस्टिफाई किया है इसके साथ। आज एक फिलॉसफी चल रही है कि आप जहाँ पर हैं उस जगह पर बने रहें, क्योंकि आपकी जगह को पाने के लिए कई और लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको लगा नहीं कि यदि मैंने ये अपनी जगह छोड़ दी और नई जगह नहीं बना पाया तो क्या होगा, क्या करूँगा, या मुझे वापस लौट कर उसी जगह पर आना पड़ेगा? ऐसा कोई विचार आपके दिल में, दिमाग में आया, या परिवार वालों ने कुछ बोला आपको बाद में, भाई ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता था कई बार कि नहीं, मैं एक नियमित सेवा को छोड़ के जा रहा हूँ, तो एक हल्का सा डर तो मन में था। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक थोड़ा सा डर शरीर में, मन में होना चाहिए, जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, खासकर यंग जनरेशन जो आज की तारीख में है, और उन लोगों के लिए भी जो आज किसी स्थान पर है, आगे बढ़ने की उनमें इच्छा तो है मगर ललक या जुनून नहीं है, तो उनके लिए क्या कहेंगे, क्या ऐसी रिस्क उठाना चाहिए उनको अपनी लाइफ के अंदर? मैं उन सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जो भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, उन लोगों को डरना नहीं चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क लाइफ में लेना चाहिए, क्योंकि बिना रिस्क लिए सब कुछ आसानी से मिल जाएगा ऐसा संभव नहीं है। बहुत ही नेक टू नेक कॉम्पिटिशन का ज़माना है, काफ़ी प्रतिस्पर्धा है, मेहनत भी रखती है, लेकिन अपना जोश और जो अपना लक्ष्य है उसको हमेशा दिमाग में, लक्ष्य है आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए, उसको क्लियरली रखना चाहिए उसके अंदर। तो आप थे डॉक्टर विशाल गौर, जिनके से हम चर्चा कर रहे थे, और चर्चा का हमारा खास उद्देश्य ये था कि आमतौर पर जो जिस पोस्ट पर पहुंच जाता है वो वहाँ का होकर रह जाता। आगे बढ़ने की इच्छा ज़रूर होती है, मगर उस सपने को पूरा करने की हिम्मत उनमें नहीं होती है। सरकारी डॉक्टर के पद से हटकर पोस्ट ग्रेजुएशन करके MD बनकर आना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना बिरले लोगों में होता है, मगर यही एक उदाहरण है जिनके माध्यम से हम आज की युवा पीढ़ी को ये प्रेरणा दे सकते हैं, डॉक्टर गौड़ के माध्यम से, कि यदि उनमें कुछ करने की ललक है, सपनों को पूरा करने की ललक है, तो उनमें हौसला भी होना पड़ेगा, का भी उनमें जज्बा होना बेहद ज़रूरी, तो ही आप अपने उस सपने को पूरा कर पाएंगे जो आपने सोचा है।
बहुत बहुत धन्यवाद गौर साहब, आपने हमें जितनी जानकारी दी और आपने बताया कि यदि हमें आगे बढ़ना है तो उम्र, समय, पद, प्रतिष्ठा यह मायने रखती है। आपको उनको थोड़ा त्याग करके आगे बढ़ना पड़ेगा और कुछ अपना मुकाम हासिल करना होगा।